Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान. अच्छा गाइस, अब आप लोगों ने ये प्रोग्राम, ये जिसमें हम रेक्टेंगल का पैरामीटर एरिया निकालते थे, वो प्रोग्राम लिखना सीख लिया होगा और उसको उस का वर्जन 1 लिखना सीख लिया होगा कि वर्जन 1 हमारे पास क्या होते हैं। उसको जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे राइट करके आपको दिखाती हूँ और उसमें, और जो अपनी मैं न्यू वर्जन 2 इसका पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम इनपुट स्टेटमेंट आपको यूज़ करना सिखाऊंगी, उसमें फ़र्क आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट क्या होता है? स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपने स्टार्ट करना है। आप इधर स्टार्ट करें प्रोग्राम, इधर ये स्पेस नहीं है, ये लिखते हुए ऐसा हो रहा है। और ये एरिया और पैरामीटर बड़ा नाम नहीं लिखती ताकि लिखने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और इंटीजर ये कीवर्ड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये बातें मैं आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछूंगी, वाइवा में भी पूछूंगी। कीवर्ड्स और नेम को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा हम सिंबल यूज़ करते हैं? डबल कॉलन यूज़ करते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स हम यूज़ करते हैं, PQ। और वेरिएबल कौन सा है? एरिया। और वेरिएबल कौन सा है? पैरामीटर। ओके, अच्छा। और फिर आप क्या करते थे इसमें? आपने वेरिएबल सारे इंट्रोड्यूस करवा दिए। वेरिएबल P को वैल्यू दे दी सपोज हमने 2, वेरिएबल Q को वैल्यू हमने दे दी सपोज 3। अच्छा, और फिर हम आते हैं किस पे? एरिया की वैल्यू निकालनी है। एरिया की वैल्यू क्या है थी? P मल्टीप्लाई बाई Q। अच्छा, और पैरामीटर की वैल्यू क्या थी हमारे पास? पैरामीटर की वैल्यू थी 2 टाइम्स P प्लस Q। अच्छा, ये भी बात समझ आती है। अच्छा, पैरामीटर, एरिया, ये सारा कुछ हो गया। अब फिर आप एक और प्रिंट स्टेटमेंट, आउटपुट स्टेटमेंट हम प्रिंट कैसे करते थे? स्टैटिक। अच्छा, प्रिंट करवाओ किसकी वैल्यू? हमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एरिया की वैल्यू कॉमा, और यहाँ लिखते हैं ये वेरिएबल, ये जो आपने नाम लिखा है ये लिखेंगे हम इधर। और ये वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए। सेम वही वेरिएबल लिखना जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया कंप्यूटर के दिमाग में, ये वेरिएबल की वैल्यू रखिए, एरिया। अच्छा, फिर अगला प्रिंट, और हम ये सेम लाइन में भी कर सकते थे, यहाँ कोमा लगा के आगे अब उसी की ही लिख सकते थे। जैसे ये इस बुक वाले स्टाइल में देख लो, बुक मैंने क्या किया, वही स्टैटिक कोमा, ये अंडरस्कोर में इसने लिखा है, अंडर कोट्स में लिखा है इसने एरिया, और ये इक्वल, और ये कोमा, और ये एरिया लगाया है। और फिर यहाँ पे कोमा, और फिर दोबारा ये अंडर कोट्स में इसने लिखा है पैरामीटर इज इक्वल टू, वही कोट बंद किया है, और फिर ये कोमा लगाया, ये पैरामीटर लिख दिया है, और फिर एंड प्रोग्राम कर दिया है। और ये इसको मैं कोशिश करती हूँ आपको ये रन भी करवा के दिखाऊं। और ये मुझे नहीं अच्छा लगता एक ही लाइन में लिखना, मैं इसको ना सेपरेट करती हूँ, हर चीज़ सेपरेट मुझे अच्छी लगती है। तो ये हो गया पैरामीटर। और आप लोगों से मैं एक प्रोग्राम भी इसका आपके उसमें पूछूंगी, पेपर में पूछूंगी। पैरामीटर में वो वेरिएबल लिखना जो आपने खाली करवाया था, ये है जिसमें वैल्यू पड़ी है, PER में आपकी वैल्यू पड़ी है। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, अब बस एंड प्रोग्राम करना है। इसको मैं आपको रन करवा के भी दिखाऊंगी, कहाँ? आपके वहाँ फोर्ट्रॉन 90 पे मैं इसे रन भी करवा के दिखाऊंगी। अब ये इसका नाम है एरिया अंडरस्कोर, और ये हो गया पैरामीटर। ओके, तो ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया। ये था हमारे पास वर्जन 1 था। इसमें और जो नया वर्जन पढ़ाने जा रही उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर आपको P इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। अब ऐसा खुद सोचो आप, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है हमेशा P की वैल्यू 2 रहेगी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है हमेशा Q की वैल्यू 3 रहेगी। P की वैल्यू मैं ज़रा सा चेंज कर दूँ, 2 की जगह 1 रख दूँ, 2 रखो दूँ, 3 रख दूँ, या Q या P की वैल्यू चेंज कर दूँ, तो आप क्या कहोगे? उई 2.1 प्रोग्राम, 2.2 प्रोग्राम, 2.3 प्रोग्राम, उई मैंने 100 वैल्यू, अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ, तो आप क्या इस प्रोग्राम की सिर्फ ये P और Q की वैल्यू चेंज होने पे कह दोगे कि मैंने एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करने के मैंने 100 या 1000 या करोड़ या इतने प्रोग्राम्स मैंने पढ़ लिए हैं? ऐसा कहोगे? नहीं, आपने सीखा सिर्फ एक ही प्रोग्राम है। एक ही प्रोग्राम में, इसमें आप देख लें, स्टार्ट है, इसमें स्टार्ट, ये स्टार्ट वाला हिस्सा, ये एंडिंग वाला हिस्सा।
ये स्टार्ट और एंडिंग दोनों का सेम होगा, फोरट्रान के में सेम होगा, जो आप नाम लिखोगे वही प्रोग्राम एंड करोगे। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो ये सिंपल प्रोग्राम लिखा था, एंड हुआ है तो एंड प्रोग्राम, और यही नाम सेम नाम हमने लिखा है। अच्छा, और ये डिक्लेरेशन पार्ट है, और डिक्लेरेशन पार्ट के फ़ौरन बाद आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ ना कुछ देना होता है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं फिर उसके बाद फार्मूलाज लिखते हैं, फार्मूलाज की स्टेटमेंट लिखनी है, जिसे हम बोलते हैं, कौन सा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था, इन स्टेटमेंट्स को हम इन्हें बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, इन्हें बोलते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन अरिथमेटिक स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसे। और ये हमारे पास होती है आउटपुट स्टेटमेंट, और ये हमारे पास एंड प्रोग्राम हो गया। तो बस यही दो तीन गिनती के दो तीन पार्ट्स हैं जिससे नए नए प्रोग्राम बनते जाते हैं। अब मैं आपके पास आती हूँ, अब 2.2 प्रोग्राम वर्जन 2 पर आती हूँ। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है वो अब आपको पहले बताती हूँ। ये मेरे पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को इस स्टेटमेंट देख लें कि हमारे पास अब वो इसने भी यही कहा है कि मैं पी और क्यू की वैल्यू, अब एक दफ़ा उसने 8 रख दिया, 8 रख दिया पी की वैल्यू, और 10 रख दिया क्यू की वैल्यू। अब फिर मैं इस तरह से ढेर सारी वैल्यूज़ चेंज कर सकती हूँ। अब मेरी डिज़ायर है कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से पूछे कि बताओ, तुम बताओ, आप एज अ प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामर हैं, आप यूज़र से पूछो कि अपनी तरफ से तुम पी की वैल्यू बताओ, मैं डालूंगा। आप बताओ कि क्यू की वैल्यू क्या है। अब कंप्यूटर की, आप जो आपका कंप्यूटर हमसे पूछें कि बताएं आपकी पी की वैल्यू क्या रखना चाहते हैं, आप क्यू की वैल्यू क्या रखना चाहते हो। हमारी डिज़ायर है ना, हमारे दिलों में ख्वाहिश आती है ना कि हमारा प्रोग्राम ऐसा वर्सटाइल होना चाहिए जो भी यूज़र मेरे पास आए, जैसे जो भी यूज़र मेरे पास आए, जैसे फॉर एग्जांपल बिल की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब हर घर में ना बिल हर किसी का सेम थोड़ी ना आएगा, हर कोई 100 यूनिट्स थोड़ी ना कंज्यूम करेगा, कोई 100 करेगा, कोई 100 से अबव करेगा, कोई 300 से अबव करेगा, कोई 500 से, कोई 1000 पे चला जाएगा। इतने यूनिट्स बिजली के हर कोई यूज़ करेगा, हर किसी के अपने अपने यूनिट्स होंगे। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा हो कि सिर्फ हम आपसे यूनिट पूछें और फिर हम आपको आपका बिल बता दें कि लो भाई तेरे इतने यूनिट हैं तो तेरा इतना बिल आएगा, तेरे इतने यूनिट हैं तेरा इतना बिल आएगा। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ना, वर्सटाइल। तो इसलिए अब हम क्या है, अब हम क्यू और पी की वैल्यू हम यूज़र से पूछेंगे। जो एक यूज़र आएगा, बताएं हाँ भाई बताएं आपके कितने यूनिट्स हैं, वो बताएगा मेरे इतने यूनिट्स हैं। आप उसको बता दो, ये कैलकुलेट करके उसी वक्त बता दो कि ये लो तुम्हारा इतना बिल आएगा। अच्छा, अब अगला बंदा आएगा, उसके डिफरेंट यूज़र होंगे, तो आप क्या बार बार पी और क्यू की वैल्यू बार बार चेंज करते रहोगे? नहीं, आपको ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहिए। ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं और वो बनाने का तरीका अब मैं आपको सिखाऊंगी। अब मैं इस प्रोग्राम को क्या करने जा रही हूँ, वर्सटाइल करने जा रही हूँ। अब इसमें आपकी या मेरी मर्जी की पी और क्यू की वैल्यू नहीं चलेगी, इसमें जो यूज़र आएगा उसकी मर्जी की पी की और क्यू की वैल्यू चलेगी। अब वो कैसे बनाती हूँ वो ज़रा आपने गौर से देखना है। सेम सारा कुछ, सिर्फ एक नई स्टेटमेंट आएगी। प्रोग्राम यही, ये प्रोग्राम, ये अब मैं लिख नहीं रही बार बार, ये सेम, सिर्फ इस वाले पार्ट पे मैं क्या स्टेटमेंट लगा रही हूँ वो अब देखें। आपने यहाँ पे एक मैसेज देना है, आपने यहाँ एक मैसेज देना है, आपने यहाँ मैसेज देना है। मैसेज हम कैसे दे सकते हैं? प्रिंट के थ्रू। प्रिंट और मैसेज टाइप करो, उसको इंग्लिश में बोलो एंटर, या आप कुछ और बोलो, सेंड करो या एंटर करो, प्रेस करो, एंटर दी वैल्यू ऑफ पी। और ये आपने कहाँ लगानी है? चलो ये मैं आपको ये प्रोग्राम में ही लिख के दिखा देती हूँ, वरना आप सारे पता नहीं, चलो मैं यहीं पे बता देती हूँ। आपने पी की वैल्यू एंटर करनी है, उसको एक मैसेज देना है। अब होगा ये, आपकी ब्लैक स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाएगा। जैसे ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे ना, सबसे पहले ऊपर ये लाइन लिखी हुई होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ पी। जैसे आप एंटर करोगे, अब यहाँ स्टेटमेंट आप लिखोगे, प्रिंट के बाद लिखोगे जैसे रीड, और इसका भी स्टाइल प्रिंट के जैसा ही है, इसे इनपुट स्टेटमेंट बोलते हैं। और यहाँ वेरिएबल का नाम लगा दो पी। जैसे यूज़र एंटर करेगा, मतलब उसके सामने होगा कीबोर्ड होगा, वो 2 एंटर करेगा, 2 की वैल्यू कंप्यूटर पकड़ेगा और जल्दी से रीड के बाद जो वेरिएबल पड़ा होगा उसके अंदर डाल देगा। पी की वैल्यू जो भी एंटर करेगा, यहाँ पर आप जब मैसेज दोगे तो वो यूज़र आपका एंटर करेगा
2, 3, 4, 5 या कुछ भी एंटर करे, उसकी मर्जी। जैसे वो एंटर करेगा आपका कंप्यूटर क्या करेगा, जल्दी से वो वैल्यू पिक करके जो वेरिएबल आप यहाँ पे शो करोगे उसी वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा, छुपा देगा। अब वैल्यू जो है पी की वैल्यू हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, जो भी वैल्यू है कंप्यूटर ने, यूज़र ने एंटर किया है, कंप्यूटर ने जल्दी जल्दी उसका, यहाँ पे क्या हो रहा था, शोर शराबा मचा रहे थे। पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 है, सबको पता था, आपको पता था 2 है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू मुझे पता था 3 है। तो बट ये तो हमारे पास क्या हो रहा है, अब शो हो रहा था, यहाँ पे अब शो नहीं होगा। पी की वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता, क्यू की वैल्यू क्या थी, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कन्वर्सेशन चल रही है। आपने पी की वैल्यू एंटर, एक मैसेज टाइप करना है जिसकी वजह से यूज़र को पता चलेगा अच्छा अब मैंने ये काम करना है और अच्छा मैंने ये काम करना है। तो अब ये पी की वैल्यू आपने एंटर करवाई और क्यू की वैल्यू आप एंटर करो। अब वही मैसेज दो, एंटर दी वैल्यू ऑफ क्यू, एंटर। इतना लंबा मैसेज नहीं देते तो आप सिंपल लिख दो एंटर क्यू, या चलें ठीक है इतना ही काफ़ी है, एंटर क्यू। और ये जल्दी जल्दी रीड करवाओ, जल्दी जल्दी रीड करवाओ। रीड का सिंटैक्स सेम वही जो आपको मैंने बताया था प्रिंट का था, क्योंकि यहाँ पे हम एक मैसेज दे रहे थे इसलिए डबल कोट्स के अंदर हम लिखते थे। अब यहाँ हमारे पास कोई वो नहीं है, तो अब ये देखें, ये अब बस सिर्फ इस वाली स्टेटमेंट की जगह ये 4 लाइनें आप लगा दें और अब बाकी सारा प्रोग्राम एज इट इज़ रहने दें और यही आपका प्रोग्राम बन गया। देख लें, ये देखें अब यहाँ वो क्या कर रहा है, वही ये देखें, ये हमारे पास कमेंट लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना, ये भी हमारे पास कमेंट है। वर्जन 2 का प्रोग्राम है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एरिया पैरामीटर का, वही डिक्लेरेशन पार्ट रीड के थ्रू। अब इससे यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसने गलती क्या की हुई है, गलती तो नहीं की हुई अपनी तरफ से, वो इंटेलिजेंट ही होगा। यहाँ पे उसने क्लियर बात नहीं की हुई, यही चीज़ें देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं रीड। अब बच्चे याद करने की तरफ चले जाते हैं कि आजो भाई हम अब रट्टे मारें, एक एक प्रोग्राम आज तो मैं याद करके छोड़ूंगा। तो आपने भाई याद वगैरह कुछ नहीं करना, यही अंडरस्टैंड करना है। इतनी कीमती तरीन बातें हैं कि अगर आपको ये प्रोग्रामिंग का समझ आ गई, आपको दुनिया जहान की हर प्रोग्रामिंग समझ आ जाएगी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि इसका ये सिर्फ ये इस स्टेटमेंट को, अब मैंने आपको इनपुट स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन कर दिया चीर फाड़ करके। एक तो स्टाइल ये, आप मैसेज नहीं देते तो अब इस तरह से स्टूडेंट को उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने एंटर ही क्या करना है। अब इसने क्या किया है, इसका मैं आपको इसका भी करके दिखाऊंगी, आपको ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाती हूँ, वहाँ पर आपको ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा के दिखाऊंगी। अगर आप ये मैसेज नहीं देते ना, स्टार्ट में मैसेज नहीं देते एंटर द वैल्यू ऑफ पी, एंटर द वैल्यू ऑफ क्यू, तो इस तरह से उसे पता भी नहीं होगा। आप जब आपकी ब्लैक स्क्रीन आएगी ना, वो सिर्फ उधर ब्लिंक हो रहा होगा, कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा और फिर वो आप कहेंगे ये क्या है, तो वो उसे पता ही नहीं होगा क्योंकि ये प्रोग्राम आपने बताया है ना। तो आप उसे मैसेज दे के ज़रूर उसे कहो एंटर करो, ये वैल्यू एंटर करो, बेटा अब ये प्रेस करो, बेटा अब ये प्रेस करो, आपने उधर मैसेज ज़रूर देने हैं। तो ये अब ये स्टाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं अपने स्टाइल में लिख के दिखाती हूँ और वो आपको समझाती हूँ और फिर मैं इसे एंड करती हूँ। चलें बच्चों, ये जल्दी जल्दी देखो। और मैंने अब ये प्रोग्राम लिख लिया, थोड़ा सा बच्चे राइटिंग में है, लेकिन आप लोगों को मैं ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाऊंगी और वहाँ पे इसे प्यारा प्यारा करके दिखाऊंगी। तो इसे जल्दी जल्दी मैं चलती हूँ। प्रोग्राम वही स्टार्ट प्रोग्राम, और ये उसका नाम रखा मैंने इंटीजर, मैंने यहाँ पे PQA लिख दिया। एरिया मेरी फुल स्पेलिंग नहीं लिखते, टाइम वेस्ट हो रहा था, A और PER लिख दिया। अगर P लिखती तो ये दोनों सेम हो जाते। अच्छा, अब वही मैंने P की वैल्यू मांगी, यूज़र ने एंटर की, रीड करके इसमें डाल दी। फिर से मैंने मांगी Q की वैल्यू मांगी, यूज़र ने एंटर की और उसे मैंने रीड करके उसको मतलब देख कर और Q में सेव कर दी। अच्छा चलो ठीक है। अब एरिया का फार्मूला लिखा उसे कि P × Q एरिया निकलेगा, और यहाँ पे फार्मूला लिखा पैरामीटर का। इसी तरह प्रिंट करवाया, किसको, ये प्रिंट करवाया और ये प्रिंट करवाया, ये और ये हमने कर दिया, एंड कर दिया। वही वाला काम था ना। अब आप लोगों को मैं देती हूँ थोड़ा सा काम जो आप लोगों को ये लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले तो सर्च करना है एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। वो रेक्टेंगल था, अब स्क्वायर का गूगल पे आप लोगों को फार्मूलाज मिल जाएंगे। और या A और B, यहाँ P और Q था ना, तो एरिया का फार्मूला इधर होगा, एरिया का फार्मूला है P² और पैरामीटर का फार्मूला इधर है 2 × 2P, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4P। अच्छा, तो ये फार्मूला ये है, ये आपने 8th क्लास में देखे होंगे। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ सर्कल
ये इसमें आपको सिर्फ रेडियस लेना पड़ेगा, बाकी फार्मूले होंगे वहाँ पे। एरिया एंड पैरामीटर नहीं, इधर सर्कमफ्रेंस, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस। आप लोग उधर सर्च करेंगे, किसे गूगल सर्च करेंगे, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास फार्मूला है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला। आपके पास जितने भी फार्मूले हैं ना, आप हर फार्मूले का आप ये बस इतना देखना है कि आपके पास सिर्फ वो रिलेशन हो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला रिलेशन हो। सपोज डैट मैं आपको कहती हूँ एक प्रोग्राम लिखो, y इज इक्वल टू क्या कहूँ मैं, कहती हूँ 2x + 5। मैं कहती हूँ इसका प्रोग्राम लिखो। अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y। आप क्या करेंगे, आ जाओ भाई, x मांगेंगे यूज़र से। यहाँ मैसेज ये देखें ये मैसेज आएगा इधर। आपके पास इधर वेरिएबल सिर्फ 2 वेरिएबल है, यहाँ इंटीजर, यहाँ पे आ जाएगा x और y, इधर आ जाएंगे। ओके, x और y आ जाएंगे। इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज़र से मांगते होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी है, इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल p और q थे, हमने यूज़र से मांगे। अब आप इधर लिखोगे एंटर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू एंटर करो। सपोज दैट मैं आपको ये भी दे देती हूँ, x जो भी यूज़र एंटर करे वो 2 दे या 3 दे, या चलो मैं इधर फिक्स भी नहीं करती, मैं कहती हूँ यूज़र अपनी तरफ से कोई एंटर करे। अब x की वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, आप ये फार्मूला लिखोगे इधर, इस वाली स्टेटमेंट पे आप ये फार्मूला लिख दोगे। आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x + 5। ये फार्मूला यहाँ आ जाएगा और प्रिंट करवा दो। प्रिंट करवा दोगे, आप क्या कराओगे, प्रिंट द वैल्यू ऑफ y, यही आप लिखोगे, द वैल्यू ऑफ y, या y इज इक्वल टू, और ये y की वैल्यू इधर आ जाएगी। मुश्किल है, एंड प्रोग्राम हो जाएगा। आपके पास कोई भी इस तरह से रिलेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हैं, उसको आप इजीली आप उसका प्रोग्राम बना सकते हैं। होपफुली आप लोग अब दुनिया जहान के ये जितने भी फार्मूलाज हैं, ख़ास तौर पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ख़ास तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ख़ास तौर पे आपके पास दुनिया जहान का कोई भी फंक्शन आ जाए, उन इक्वेशंस को प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों को इनपुट भी आउटपुट भी कैसे करना है, इनपुट कैसे करना है वो वाला काम सिखा दिया, आउटपुट कैसे करना है वो काम सिखा दिया, उनके फार्मूलाज कैसे लिखने हैं वो काम आपको सिखा दिए। और डिक्लेरेशन पार्ट में जितने भी वेरिएबल्स अंदर यूज़ हो रहे होंगे, ये जो फार्मूलाज में जितने भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं, वो डिक्लेरेशन पार्ट, स्टार्ट और एंडिंग, वो सारा कुछ आपको बता दिया। सिंपल प्रोग्राम अब आप लोगों को लिखने आते हैं। इधर एक चीज़ आप लोगों को बस नहीं सिंपल प्रोग्राम अब आप लोगों को लिखने आते हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पकड़ती हूँ और उस पर आती हूँ। चलो बच्चों, अब अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।